See बच्चों, I am starting a new subject, that is admission of partner. Do you know the meaning? What do you mean by admission of partner? Anyone knows? दो वर्ड में ब्रेक करूंगा. क्या लगता है आपको हेडिंग पढ़ के, एडमिशन ऑफ पार्टनर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? टेल मी. एडिंग न्यू पार्टनर. एडिंग न्यू पार्टनर, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. थोड़ा सा बातचीत करो बच्चों तो आपको इजी लगेगा चैप्टर. सो एडिंग अ न्यू पार्टनर. सपोज x and y are doing the business. Okay, x and y are doing the business and they decided to take z as a new partner. उन्होंने क्या डिसाइड किया? z को नया पार्टनर लेना डिसाइड किया. सो x अकेला उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या कि दोनों की कंसेंट जरूरी है? बोलो बच्चों. whether the consent of both the partners is required or anyone can admit the partner? Yes, sir. Consent of both partners. Both partners. both partners का consent. okay, so this is the new concept, new chapter है. मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको आज. सी, सबसे पहले तो आपको सीखना क्या है. चलो मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं. x and y shares the profit equally. okay, x and y shares the profit equally means क्या? 1:1 ना? यस सर. Yes, sir. they admitted z for 1/5 share. सी, x और y प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 में. उन्होंने z नए पार्टनर को एडमिट किया. कितना रेशियो दिया उसको? 1/5. करेक्ट. क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. बोलो बच्चों. करेक्ट. सो नाउ टेल मी what should be the new profit sharing ratio? x is to y is to z. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है कि what should be the new profit sharing ratio? क्या रहना चाहिए? 2:2:1. 2:2:1. ओके, कैसे कैलकुलेट किया? 1/5 z का है तो बचा 4/5, उसको इक्वली डिवाइड किया. ओके, कैन एनीवन टेल मी? ठीक है, यहाँ पे आपको आ गया. चलो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ. ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना बच्चों? थोड़ा रिएक्ट करो तो मेरे को लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है. सबको आवाज क्लियर है मेरा? Yes, सर. सी, एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे. ध्यान देना, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है. एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स थे. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:1. फिर उन्होंने न्यू पार्टनर को लिया 1/5 शेयर के लिए. अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर है. आपको निकालना है तीनों पार्टनर का म्यूचुअल शेयर आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड. जेड आने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. कैसे करना है? तो सी, स्टेप 1 याद रखना, बाद में कैलकुलेशन करते करते आपको लर्न हो जाएगा. कैलकुलेट द बैलेंस रेशियो. बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे बच्चों? बोलो बोलो. Ratio. balance ratio. देखो, एक याद रखना, सब पार्टनर्स का मिला के एट लास्ट वन आंसर आने वाला है. ठीक है,
at last the ratio will be 1. See, तो बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करोगे 1 is the total minus न्यू अपकमिंग पार्टनर को कितना शेयर दिया आपने 1/5 1/5 दिया ना बच्चों. Yes, sir. सो बैलेंस रेशियो कितना बचा ये आता है ना आपको माइनस करते. Yes, sir. Yes, sir. सो व्हाट इज द बैलेंस रेशियो 4/5 4/5 आया सबका. Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट वुड बी स्टेप 2. स्टेप 2 को याद रखना x और y का रेशियो कैसे आएगा बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो x का कितना आएगा बोलो. x का बैलेंस रेशियो इज व्हाट वो सेम ही रहेगा 4/5. उसका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बच्चों 1/2 ना. Yes, Yes, sir. sir. सो इसका क्या आंसर आएगा 2/5. y का देखो सेम 4/5 इंटू 1/2 2/5 और z का ऑलरेडी आपको दिया है 1/5. z का ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना 1/5. Yes, sir. Yes, sir. नाउ चेक तीनों पार्टनर्स के डिनोमिनेटर सेम है क्या. Yes, sir. Yes. So you can write new profit sharing ratio is 2:2:1. कैसे 2:2:1. बट चेक एवरी पार्टनर का डिनोमिनेटर सेम चाहिए. सो 2:2:1 इज द न्यू रेशियो. Yes, sir. Yes, sir. कैसे आया समझा ना बच्चों. सी आपको पुराने दोनों पार्टनर्स का मैंने रेशियो दिया था 1:1. मैंने न्यू पार्टनर का शेयर दिया आपको 1/5. नए पार्टनर का शेयर है 1/5. सबसे पहले स्टेप 1 क्या कैलकुलेट करूंगा मैं बैलेंस रेशियो इज हाउ मच. बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर को आपने कितना शेयर दिया है. सो 1 माइनस आई हैव गिवन 1/5 टू z. सो 1/5 लेस किया. सो बैलेंस रेशियो कितना है बच्चों आपका 4/5. Yes, sir. देन स्टेप 2 क्या है कोई भी पार्टनर का अगर आपको जो पुराने पार्टनर्स है उनका रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस रेशियो इनटू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बैलेंस रेशियो इज 4/5 और x का पुराना रेशियो था 1/2. सो इट कम्स टू 2/5. y का भी सेम 2/5 और z का ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इज 1/5. सो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज हाउ मच 2:2:1. क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करके दिखाओ. ए एंड बी का रेशियो था 3:2 और सी को लिया है आपने 1/10 शेयर के लिए. ए और बी का पुराना रेशियो था 3:2. यू आर टेकन सी फॉर 1/10 शेयर. सो टेल मी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B:C. चलो कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आता है आंसर. सो फाइनल आंसर इज 27. बोलो किसी को कोई डाउट है. No, sir. सी और एक क्वेश्चन देता हूं चलो सॉल्व करके दिखाओ. एक्स एंड वाई का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1. ओके और उन्होंने z को लिया है 1/5 शेयर के लिए. सो टेल मी x:y:z न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा. कैलकुलेट करो. पहले मैं बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करूंगा. सो बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस न्यू अपकमिंग पार्टनर इज 1/5. सो मेरा बैलेंस रेशियो इज 4/5. ये आया सबका. Yes, sir. देन
अगर मेरे को x का न्यू रेशियो निकालना है, सो x इज इक्वल्स टू उसका बैलेंस रेशियो इज 4/5 और उसका पुराना रेशियो इज 2:1, उसको लिखूंगा मैं 3/5. सो आंसर इज 12/25. y सेम, बैलेंस रेशियो इज 4/5, पुराना रेशियो इज Sir, X. सॉरी एक सेकंड, 2/3 ना इधर, 2 Yes, by sir. 3, यहाँ पे 8/15. Then 4/5 into 1/3, it comes to 4/15. और z का it has been given 1/5, पर इसको भी 15 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर सेम रखना है. So 3 into 3, 3/15. So new ratio is 8:4:3. Whether everybody got it? Yes, sir. Yes, sir. चलो लास्ट Yes, sir. क्वेश्चन इसका, और एक ऐसे ही करते हैं, देखते हैं आपको आता है क्या. ठीक, A and B profit sharing ratio was 7:3. They have admitted C for 1/10 share. A और B का पुराना रेशियो था 7:3. They have taken C for 1/10 share. So calculate new profit sharing ratio A:B:C. Calculate करो. ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. सी, सबसे पहले मैं बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करूंगा. सो बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 minus 1/10. सो बैलेंस रेशियो इज 9/10. दिस इज क्लियर टू ऑल. Yes, sir. देन A का न्यू रेशियो आई विल कैलकुलेट इज 9/10, उसका बैलेंस रेशियो इनटू उसका पुराना रेशियो इज 7/10. तो पुराना रेशियो 7/10. सो मेरा आंसर आया 63/100. B का भी निकालूंगा. B का बैलेंस रेशियो 9/10 इनटू उसका पुराना रेशियो इज 3/10, 27/100. और C इट हैज बीन गिवन 1/10, उसको भी डिनोमिनेटर सेम करना है, 100 करना है, तो ऊपर 10 डिवाइड बाय 10, तो 10/100. तो 63:27:10. क्लियर बच्चों? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बैक पेज पे एक 3-4 क्वेश्चंस लिख के लो, आप उसका आंसर कैलकुलेट करके पोस्ट कर दोगे. ठीक है, अभी नहीं सॉल्व करना है, अभी एक लिख के लो क्वेश्चन. चलो, ए बी का पुराना रेशियो इज 4:1. फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ए और बी का पुराना रेशियो 4:1 और सी को लिया उन्होंने 1/10 शेयर के लिए. ठीक है, बाद में आंसर कैलकुलेट करना. देन एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो इज 1:2 and they have taken C for 1/5 share. Sorry, C चलो. और थर्ड वन, P and Q पुराना रेशियो इज 2:3. पुराना रेशियो 2:3 and they have taken R for 1/3. ठीक है, सी ए और बी का 4:1 था, सी को 1/10 के लिए लिया. एक्स और वाई का 1:2, सी हैव दे हैव टेकन 1/5. पी एंड क्यू का 2:3 है, उन्होंने आर को 1/3 के लिए लिया है. तो आप मेरे को तीनों क्वेश्चन का होमवर्क है ये आपके लिए, आज आप घर पे करके इसका आंसर पोस्ट करोगे. क्लियर?